पिरामिड होता क्या है? पिरामिड तो ऐसे नाम से बहुत लोग फेमिलियर होते हैं, बट पिरामिड जो बहुत बार लोगों को लगता है ये जो शेप है ना ये वर्क कर रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी हॉलो है। इसको मैं ओपन करूँगी तो इसके अंदर भी हॉलो है। नीचे रखा और उसको कमांड दिया, और ये जो उसकी ज्योमेट्री है, जो उसका शेप है, जो उसका एंगल है। वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तु पूरा साइंस ही है जो बेस्ड है एनर्जी और डायरेक्शंस पे। लोग घर खरीदते हैं और फिर बहुत सपनों के साथ उस घर को बनाते हैं, लेकिन डायरेक्शंस इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनके सपने फुलफिल नहीं हो पाते, एंड दैट की वास्तु दोष है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर कट है तो उस पर्सन के घर में अशांति रहेगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है। तो जिस जगह में आप सो रहे हो, खा पी रहे हो, रह रहे हो, वो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो और वही एनर्जी आपके माइंड पे इफेक्ट करते हैं। बिना डिस्ट्रॉय किए वास्तु को सही किया जा सकता है? डोर्स का क्या बेनिफिट है यहाँ पे? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना होता है। इस पे अगर हम बात करें तो एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है सिर्फ डोर्स के ऊपर, बट वो उस डायरेक्शन में सुटेबल नहीं है और फिर घर में प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो एटलीस्ट जो फंडामेंटल रूल्स है अबाउट द डायरेक्शन, अबाउट द एलिमेंट और उसकी एनर्जी, ये एक नो हाउ हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि मैंने वास्तु आज करा, कल से सब चीज़। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे स्पेशल गेस्ट है जो सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट ही नहीं, एक स्पेशल गाइड है। इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी, मैं कहूँगा 10,000 प्लस लोगों की जिंदगी में और 18 साल से अपने मेहनत से सबकी जिंदगी को बैलेंस आउट किया है। इनका मानना है कि वास्तु सिर्फ एक घर को बैलेंस करना ही नहीं, एनर्जी फ्लो को इंक्रीज करना और अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट पर संगीता जी का और उन्हीं से सुनते हैं उनके ही बारे में। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपकी ये 18 साल की जर्नी कैसी रही और सबके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अभी तक के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके प्लेटफॉर्म पर, और ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज दे पाऊँगी कि वास्तु एक साइंस है और मेरी जर्नी वास्तु के साथ कैसे स्टार्ट हुई। वास्तु एंशिएंट साइंस है, एज ओल्ड साइंस है, हम और आपके आने, इस पृथ्वी पे आने के पहले से। मुझे 18 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस फील्ड में, और बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी रही है मन में कि लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। तो जब ये जब जैसे कहा जाता है कि आप अगर सच्चे दिल से कुछ भी मांगो यूनिवर्स से तो आपको वो मिलता ही मिलता है। तो ये तलाश मेरी जारी थी जब मैं स्कूल में थी, तब से, कि लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है। जिनके पास पैसे हैं उनको भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और जिनके पास पैसे नहीं है उनका प्रॉब्लम ही पैसा है। ये सर्च कंटिन्यूस रहा मेरे लाइफ में, और जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री कॉलेज में पहुंची तब मुझे मेरे मेंटर डॉक्टर गिरिधर शेट्टी, इनसे मेरी मुलाकात हुई, और जो क्यूरियोसिटी था वो क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा की रहा है मुझे इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। और कोई भी चीज़ जब हम सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, तब वो थियोरी होता है, वो एक इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होता है आपके ब्रेन में। लेकिन जब तक आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, और कई बार प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आप प्रैक्टिकली उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं ले पाते हो। बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको सिखाना, समझाना इजी होता है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू राइट ऑन अ ब्लैंक स्लेट रादर देन रिटन बोर्ड पे। राइट। वैसे ही जब मैं यंग थी तो जो वास्तु के बारे में सीखा, समझा, जाना, उसी सब चीज़ों को अप्लाई करने चालू किया, और विथ एन ओपन माइंड कि क्या रिज़ल्ट आता है। और जब मुझे खुद प्रैक्टिकली रिज़ल्ट का एक्सपीरियंस हुआ तब मैंने लोगों से शेयर करने स्टार्ट किया, अपने ही कॉलेज ग्रुप में, अपने ही रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में, और हर एक बार जब मुझे रिज़ल्ट मिलता गया तो मेरा कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट को, इस साइंस को लेके
डीप होता गया डे बाय डे, और अब 18 इयर्स की जर्नी हो चुकी है, तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, बहुत सारे केस स्टडीज है, एंड विद दैट आई एम हियर टुडे। जस्ट टू टेल द ऑडियंस मैम की 18 इयर्स की जर्नी में 10,000 प्लस से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैम ट्रेन कर चुके हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल गलत वर्ड हो जाएगा, कंसल्टेशंस, जो अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, द कंसल्टेशंस मैम डिड इज ट्रिमेंडस. मतलब at the very young age, you started I think at 17, Yes. and right now she is doing amazing work. इनसे जो लोग सीख रहे हैं वो इनसे काफ़ी ज़्यादा ओल्डर हैं तो उनको भी समझाने में काफ़ी तो मैम इज़ डूइंग अमेजिंग एंड फैबुलस थिंग इन द वास्तु, एंड स्पेशली जो मैम का है, जैसा आदित्य ने इंट्रो में भी बताया आपको, इट्स नॉट जस्ट कि वास्तु इज़ नॉट जस्ट बैलेंस, ऑल्दो मैम अभी बताएंगी कि वास्तुशास्त्र एग्जैक्टली क्या होता है, बिकॉज एज अ ह्यूमन हम डेफिनेशन थोड़ा अगर समझें, डीप में समझें, तो वी अंडरस्टैंड कि ये सब साइंस है, इट्स नॉट कि गेट रिच क्विक की. एम आई राइट? यस. सो जस्ट टू स्टार्ट मैम, कि वास्तुशास्त्र क्या होता है बेसिकली? सो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वास्तु इज अ साइंस जो हमको ये बताता है कि नेचर के साथ हार्मनी में कैसे रहना है. सो जब बोलते हैं ना स्टोन एज, और जो हंटर्स गैदरर्स हुआ करते थे, सो वो नेचर के साथ कनेक्ट में थे. मतलब नदी का ही पानी पीते थे, जो उनको सराउंडिंग में अवेलेबल मिलता था वही उनका फूड हुआ करता था, एंड उनको सनलाइट, रेन वाटर, ये सब अवेलेबल था. सो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज थी, जो आज हम बोलते हैं कि एवरेज एक ह्यूमन का लाइफ 70-80 रह गया है, पहले लोग मोर देन 100 ईयर्स जीते थे, एंड उनके बोन्स, उनके टीथ इंटैक्ट रहते थे, देयर वर नो प्रॉब्लम्स. सो इसका सिंस मैंने एमए इन हिस्ट्री किया है, तो थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड होने के कारण जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, वहाँ पे हमको वास्तु के इंडिकेशन, वहाँ पे एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं. सो ये एक साइंस है कि अगर आप नेचर के साथ में हो तो आप ज़रूर एक बेटर लाइफ जी पाओगे. और आज के समय में क्या हो रहा है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, एम्यूनिटीज़ है, बट नेचर से हम दूर हो गए हैं. इसके लिए लोगों को लगता है सब कुछ होते हुए भी उनको कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है, एंड सर्च चालू है कि क्या करें ताकि उनको जो चाहिए वो मिल पाए. सो दिस इज व्हाट आई कैन से कि वास्तु एक साइंस है. गॉट इट. आई थिंक कोविड के बाद आदित्य, people know the importance of family, know the importance of Yes. nature. सो जैसे बोलते हैं ना कि इस यूनिवर्स में ऐसे पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हैं, और इस यूनिवर्स में जब कोविड एक सिनेरियो हुआ, एक सिचुएशन, तो कोई भी समस्या तब तक लाइफ में नहीं आती है जब तक उसका सॉल्यूशन तैयार नहीं होता है. सो भगवान बोलो या फिर डिवाइन एनर्जी बोलो, जिसको जो कहना है, वो आपको इंडिकेशंस देते हैं, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले बनता है, बाद में वो प्रॉब्लम आपके पास आती है. सो वास्तु का जो इम्पोर्टेंस है, या जो अवेयरनेस लोगों में आया है, यस डिजिटलाइज भी हुआ है, मतलब स्मार्टफोन घर घर पहुंच चुका है. सो यस, बिकॉज ऑफ दैट लोगों को सीखना समझना इजी हो गया है. नहीं तो ये साइंस तो हमारे पास इतने सालों से है, मोर देन 5000 ईयर्स पहले से रिकॉर्ड हमको मिलता है, बट ये बहुत पुराना साइंस है. राइट. मतलब हम वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से एक पर्सन घर में रहकर अपने घर के वास्तु को चेक कर सकता है, देख सकता है? ओके. सो देखो कैसा है, हमको लाइफ में क्या चाहिए. एक इंसान को पैसे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, देन पीस ऑफ माइंड. आज के समय में मोर देन मनी पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो पैसे तो कमा रहा है, बट पीस ऑफ माइंड नहीं है तो वो पैसा कोई काम का नहीं है. सो पीस इज़ वन थिंग, पीस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ, देन हार्मनी इन रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, नेम फेम, ये सारी चीज़ें लोगों को चाहिए. और लोग घर खरीदते हैं और फिर बहुत सपनों के साथ उस घर को बनाते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शंस इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनके सपने फुलफिल नहीं हो पाते, एंड दैट इज़ व्हाट वी
अंडरस्टैंड कि वास्तु दोष है, तो अगर मेन डोर उनका गलत हो गया या बेडरूम सही जगह पे नहीं है या किचन सही जगह पे नहीं, तो उस एरिया में वो पर्सन को प्रॉब्लम फेस करना होगा इवेंचुअली। क्योंकि अगेन उसमें जैसा होता है कि आपका जो टोटल लाइफ है, अगर हम उसको 100% देखें तो 30% इज एस्ट्रोलॉजी, 30% इज स्थिर वास्तु एंड 40% इज द ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ, द लाइफ वास्तु विच वी कैन से। क्योंकि हम तो सांस ले रहे हैं ना हर रोज, और हम भी नेचर के 5 एलिमेंट से बने हैं, और जो घर का वास्तु है या ऑफिस का या प्लॉट का, वहाँ पे भी हम 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस करते हैं। सो देर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अस एंड आवर हाउस। गॉट इट। मैम आपने 2 चीज़ बात की, डायरेक्शन और वास्तु दोष। पहले मैं डायरेक्शन समझना चाहूँगी बिकॉज एज अ ह्यूमन हम सिर्फ 4 ही डायरेक्शन जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बट हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपने काफ़ी चीज़ें बताई, कुछ तो मेरे दिमाग के ऊपर चली गई कि ये क्या हो रहा है। सो जस्ट एक्सप्लेन कि डायरेक्शंस कितने होते हैं एंड उसके बाद हम थोड़ा सा वास्तु दोष को भी टच करेंगे। सो बेसिक हमको डायरेक्शंस, तो जब कंपास, मैग्नेटिक कंपास हम यूज़ करेंगे तो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर भी डिविजन्स होते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन फॉलो होता है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। फिर ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो पड़ता है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में जो आता है साउथ वेस्ट होता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है, और जो सेंटर है वो ब्रह्मस्थान या स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। अब ये हर डायरेक्शन के एलिमेंट्स है। सो नॉर्थ ईस्ट का वाटर एलिमेंट हो गया, साउथ ईस्ट का फायर एलिमेंट हो गया, साउथ वेस्ट का अर्थ एलिमेंट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट का एयर एलिमेंट हो गया, और जो सेंटर है ब्रह्मस्थान, दैट इज स्पेस, ईथर। सो मोर देन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, द सब डायरेक्शंस जो हम बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। यस। सो मतलब जो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, मतलब जो ये 4 डायरेक्शन है इसमें एलिमेंट्स नहीं है। नहीं, Okay. ये सिर्फ डायरेक्शंस ये है। सिर्फ डायरेक्शंस है। ओके। बट जो वो दोनों के बीच में डायगोनल डायरेक्शंस जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, हाँ, सो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अक्सर लोग जब घर खरीदते हैं या फिर कोई बुक रीड करते हैं तो वो खाली नॉर्थ या ईस्ट का दरवाज़ा, बट वो तो 1/3 पार्ट हो गया। ओके। सो कौन से एलिमेंट में क्या चीज़ आ रहा है, अगर उस डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट चीज़ें आ गई, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो नॉर्थ ईस्ट मैंने जैसे बताया कि ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट। सो ये वाटर एलिमेंट है। अब वहाँ पे अगर आ गया किचन, फायर एलिमेंट, अब कॉमन सेंस, मतलब वास्तु इज़ वेरी वेरी, बोलते हैं ना, ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आज के टाइम में कॉमन सेंस ही मिसिंग है। सो इसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है समझना। सो नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट है वाटर। अब वाटर में अगर फायर आ गया तो वाटर और फायर तो कॉमन सेंस है, जस्ट नहीं कर पाएंगे हाँ, एक सेकंड। हाँ। तो ना आपको वाटर का बेनिफिट मिलेगा ना फायर का, और फायर की जगह पे फायर नहीं है तो उसका प्रॉब्लम होगा। हाँ। एक ही बार में गेम खलास। फिर हमने अक्सर सुना है कि लोग बोलते हैं ये पर्सन ना नया घर बनाया तब से इसका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत पावरफुल है, 9 टाइम्स पावरफुल है हमारे कॉन्शियस माइंड से। तो जिस जगह में आप सो रहे हो, खा पी रहे हो, रह रहे हो, वो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, और वही एनर्जी आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करते हैं, और वैसे ही फिर इंसान सोचने लगता है, बिहेव करने लगता है, और फिर लोगों को लगता है कि ये इंसान बदल गया। तो मैम आपने अभी बीच में कंपास की बात की। हाँ, सो कंपास में भी मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल है। हाँ। सो एक एंड्रॉइड है और एक आईफोन है, तो उसमें दोनों में ही कंपास अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा होता है। यस। सो ये सबसे बेसिक, यानी हम बोले ना कि पहला चीज वास्तु में क्या है, तो हाउ टू यूज द कंपास। तो उसमें भी बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि घर के बाहर रखे, दरवाजे के बाहर रखे, कि हर रूम में जाके रखे। तो
मेन तो जो ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है कि आप एक कंपास खरीदिए, स्टेशनरी के शॉप में अवेलेबल है, थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन ऐप। आजकल कोई भी आप ऐप पे जाओ, आप मंगा सकते हो, और उसको आपको घर के सेंटर में रखना है। तो घर का लेआउट जो होता है, लेंथ ब्रेथ मेजर करके उसको डिवाइड कर लेंगे, और सेंटर पार्ट है वहाँ पे कंपास प्लेस करना है। उसका जो मैग्नेटिक नीडल है, जब वो स्टेबल होगा तो एग्जैक्ट डायरेक्शंस पता चलेंगे। बट अगर हम फ़ोन में देखते हैं तो क्या होता है, अब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है, वहाँ रेंज नहीं है, तो एरर हो सकता है। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि वो पुराने मेमोरी पे चलेगा, तो उसको भी एडजस्ट करना। अब क्या होता है, हमने पहले के लोकेशन पे यूज़ किया, फिर उसको रीएडजस्ट नहीं किया, तो वही वो शो करेगा। और मोर देन दैट क्या होता है कि उसको कैसे रीड करना। कंपास तो हमने लगा दिया, चलो आपने दुकान से ले लिया, खरीद लिया और सेंटर में रख भी दिया। अब लोग बोलते हैं कि मेरी एंट्री है ना ईस्ट वेस्ट है, तो ईस्ट है कि वेस्ट है, राइट? राइट। सो ये मैंने बहुत कॉमनली सुना है लोगों से। तो ईस्ट वेस्ट में फिर दूसरा एक लोगों का ये रहता है कि मैं जब घर के बाहर निकलता हूँ तो वेस्ट में निकलता हूँ, या फिर मैं घर के अंदर एंटर कर रहा हूँ तो मुझे ईस्ट दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत कंफ्यूजन, बेसिक प्रॉब्लम, मतलब फंडामेंटल प्रॉब्लम अगर हम बोले तो यहाँ से शुरुआत होती है। एंड दूसरा कि कंपास ने आपको दिखा दिया नॉर्थ कहाँ पे, बट वो कितने डिग्री पे है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के समय में, क्योंकि हम रेडीमेड घर खरीद रहे हैं, बना बनाया मकान ले रहे हैं बिल्डर्स से। सो आपकी जो घर की चार दीवार है, उसके ब्रह्मस्थान में जब आपने कंपास रखा तो वो कितने डिग्री पे नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद पूरी कहानी स्टार्ट होती है। अंडरस्टूड। गॉट इट, गॉट इट। मैम पीछे हमारा एक पार्ट छूट गया, वास्तु दोष। ये कुछ होता भी है कि नहीं होता है, तो इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? सो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता है, तो वास्तु दोष है तो उसका सोल्यूशन तो है। अब दोष यानी क्या, कि अगर आप एक प्रीमाइसेस में, ऑफिस है, घर है, आप शिफ्ट हुए और कुछ ही महीनों में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, सो इट कुड बी रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, कुछ काम बनते बनते रुक रहे, तो दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स कि ये घर में आने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे अगर हम कभी कोई नए लोकेशन पे जाते हैं और कुछ हमको खाने पीने में एलर्जी हो जाती है, जो हम जहाँ पे बर्थ हुआ है, जहाँ बड़े हुए, वहाँ पे वो चीज़ का, पानी का एलर्जी हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर आपको 2-3 बार रिपीटेड हो रहा है तो आप सोचोगे, फिर आप किसी को कंसल्ट करोगे, डॉक्टर को, फिर आप दवाई लोगे। तो उतना ही सिंपल है कि अगर आप घर में शिफ्ट हुए हो, या आपने इंटीरियर चेंज किया है, या कुछ इंटरनल चेंजेस किए हैं, तो अगर वो प्रॉब्लम रिपीट हो रहे हैं कोई भी एरिया में, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, तो देन इट इज़ द टाइम टू गेट द एनालिसिस डन, कंसल्टेशन डन, एंड गो टू द राइट पर्सन टू गेट द राइट रेमेडी। राइट 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 राइट। तो अपन घर की जब बात कर रहे हैं, तो अभी आपने डोर्स की बात की, कि जो डोर्स है वो गलत डायरेक्शन में हो, या फिर अभी कभी कभी क्या रहता है कि घर में एंटर कर रहे हैं तो 3 डोर एक साथ दिख रहे हैं। राइट। राइट। डोर्स का क्या बेनिफिट है यहाँ पे? सो अब घर का जो एनर्जी लेने का, जो बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से एंटर करती है, जो हम खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, राइट? नॉस्ट्रिल्स दिए हैं और मुंह दिए हैं भगवान ने हमको कि इनटेक करने के लिए, बराबर। वैसे ही घर के अंदर एनर्जी प्रवेश करने का जो माध्यम है वो मुख्य द्वार होता है। अब वो डोर कहाँ पर है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना होता है कि मेरे लिए ये डोर सही है, नहीं है, कितने डोर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो इस पे अगर हम बात करें तो एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है सिर्फ डोर्स के ऊपर, द्वार वेद करके। बट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी भी कॉर्नर में दरवाज़ा नहीं आना चाहिए। लाइक बिल्डर्स आपको बोलेंगे कि ईस्ट का दरवाजा है, बट वो नॉर्थ ईस्ट में है कि साउथ ईस्ट में है। लोग बोलते हैं मेरे घर का दरवाज़ा ईस्ट में है,
बट वो किसी ना किसी कॉर्नर में होता है 90% टाइम में। अगर आप प्लॉट लेके बना रहे हो तो आप जो उसका रूल है कि डिवाइड करो 9 का ग्रिड बना के, तब आप सेंटर में जो है एरिया अलोकेटेड वहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको रेडीमेड अपार्टमेंट फ्लैट्स में नहीं मिलता है। अब वो कॉर्नर में अगर डोर आ गया तो सपोज साउथ ईस्ट में एंट्रेंस आ गया मेन डोर, तो जिसे हमने पहले बात किया था फायर एलिमेंट है। पर अब आप घर के अंदर ही फायर के साथ हो रहे हो, एग्जिट ही फायर के साथ हो रहे हो, तो इवेंचुअली अगर आपका स्वभाव नहीं भी है भड़कना तो भी आप वो क्वालिटी डेवलप कर लोगे। और अगर स्वभाव है भड़कना तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर लोग बोलेंगे कि छोटी छोटी बात में बंदा घर के अंदर आता है और चिढ़ जाता है। तो ये वो नहीं कर रहे, उनके साथ वो एनर्जी का ये रोल है। सो डोर्स तो कॉर्नर में नहीं होने चाहिए। दूसरा कि आप किस एज में हो और आपका पर्पस क्या है लाइफ में। जैसे जिनको ग्रो करना है, बिजनेस करना है, एक्सपांड करना है, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो नॉर्थ में हम बोलते हैं N3 N4 में डोर होना ज़रूरी है। ईस्ट में अगर रिटायरमेंट हो चुका है, और अब रिटायरमेंट का सबका अपना अपना डेफिनेशन होता है, बट इफ़ यू आर इन योर 70s एंड 80s एंड आपको लगता है कि लाइफ में अब जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं हो, लोग रिस्पेक्ट करें, नाम हो, तो आप ईस्ट में दरवाज़ा ले सकते हो। देन साउथ में ट्रेडिशनल वास्तु में इट इज़ अ क्लियर कट नो, बट वहाँ पे भी डायरेक्शन इंडिकेटेड है एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो। सो वहाँ पे भी सिचुएशन एंड बिजनेस को देखकर साउथ में अलॉट हो सकता है। देन वेस्ट में अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि जो फ्रेंड से रेफर होगा, या कोई लग्जरी आइटम या इवनिंग में होने वाले बिजनेस जैसे थिएटर, सिनेमा, बुटीक, ये सारे बिजनेस का जो ओनर है उनके घर का एंट्रेंस वेस्ट में होगा। सो अगेन इट इज़ नॉट वेरी जेनरिक, हर एज में हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा डोर बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 3 डोर लाइन में, तो क्या होता है, अब एनर्जी तो आ रही है लेकिन मुझे वो एनर्जी को अक्यूमुलेट भी तो करना है ना। अगर लाइन में ही है तो एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा, तो आपने एनर्जी को होल्ड ही कहाँ किया। सो इसके लिए कहा गया है कि डोर्स लाइन में नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके कर सकते हैं, या फिर उसके बहुत सारे रेमेडीज है वो कर सकते हैं अगर वो बनवाना पॉसिबल नहीं है, बना बनाया है तो। जैसे आपने बताया दरवाजा कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। यस। सो अब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स रहेंगे जिनका दरवाजा कॉर्नर में रहेगा, राइट। सो मतलब बिना घर को तोड़फोड़ किए या फिर कुछ और डिस्ट्रॉय किए, जैसे अभी आपने बताया कि डोर लाइन में भी नहीं होने चाहिए, Right. काफी सारे लोगों के घर में लाइन में भी रहेंगे, बराबर। राइट। सो मतलब बिना डिस्ट्रॉय किए वास्तु को सही किया जा सकता है। यस, 100%। सी आज का जो टाइम है ना, ये ट्रेडिशनल वास्तु तो हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ट्रेडिशनल वास्तु के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल है टू द हाउसेस विच आर बिल्ट ऑन ग्राउंड फ्लोर। अब हम रह रहे 50th फ्लोर पे, 20th फ्लोर पे, तो वहाँ पहला चीज़ तो हमारा घर ही ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, सबसे पहला दोष तो वही हो गया। देन आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास बेडरूम्स के अंदर टॉयलेट बाथरूम्स आ गए, विच वॉज अ क्लियर कट नो इन वास्तु, ठीक है। देन घर के अंदर पानी बहना नहीं चाहिए, आजकल टैप वाटर है, पानी स्टोर करके नहीं रखना है। तो ये सारे चीज़ें उस समय में था जब लाइफ वाज डिफरेंट, ठीक है। बट आज तो हमारे पास ये सभी सुख सुविधा के साधन हैं, इसको हम सुख सुविधा ही बोलेंगे आज के टाइम में। तो अब आप रह रहे हो, अब लग रहा है कि इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो बिना तोड़फोड़ किए उसका सोल्यूशन पिरामिड्स में है, जो कि सिर्फ जो चीज़ की एनर्जी को करेक्ट करना है, बैलेंस करना है, वो करते हैं। सो बिना तोड़फोड़ के हम मेन डोर को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं बिना कोई डिमोलिशन के। ओके ये बहुत अच्छी बात हो गई, वरना बहुत से लोगों के घर Yes. टूटते हमने देखे हैं। हाँ। और हमारे घर के पड़ोस में ही है,
उनके कभी दरवाजा इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी कुछ और चेंजेस हो रहे होते हैं। सो क्या होता है कि घर के अंदर एक पर्सन वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, ज़रूरी नहीं है सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो फिर वास्तु का पर्पस ही है हारमनी। तो घर में ही हारमनी नहीं है और 4 पीपल आर अगेंस्ट इट, एक बंदा अपने मन का कर रहा है, तो वो तोड़ के दरवाजा बनाने से भी क्या हारमनी रिस्टोर हो रहा राइट, वो एनर्जी जो आप है। यस। गॉट इट। मैम पिरामिड पे हम आएंगे हाँ। क्योंकि वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। यस। अभी आप बैक में बात भी कर रहे थे उसका इम्पोर्टेंस बेसिकली। एक क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी मैंने देखा है लोगों जैसे हमने फ्लैट्स की बात की, ठीक है, बट मैं जो लोग किराए पे रह रहे हैं स्पेशली टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में, तो उनमें क्या होता है, एग्जाम्पल ईस्ट में गेट है मेन डोर जहाँ सबकी पार्किंग वगैरह हो रही है। अभी उनका घर आ रहा है एग्जाम्पल नॉर्थ में, उनका पर्टिकुलर गेट खुल रहा है, राइट। ठीक है। तो वो जैसे वास्तु करते हैं या जो आपने एंट्री और एग्जिट बताई, तो वो जो मेन डोर है जहाँ से सब एंटर कर रहे हैं उसको लेंगे ईस्ट में, मैं एग्जाम्पल ईस्ट ले रही हूँ बस, या फिर अपना उनका जैसे नॉर्थ में ओपन हो रहा है तो उसको लेंगे, वो किसको कंसीडर करें? सो कैसा है कि जो रेंट पे रह रहे, किराए पे रह रहे, सो जिस मकान का 4 दीवारी का आप रेंट पे कर रहे हो, आपको वही आपका मेन डोर कंसिडर करना है। अब अगर इंडिविजुअल पर्सन का वो बंगलो है तो जो मेन गेट है इसमें उसको वो कंसिडर करेंगे। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड सिटीज़ है लाइक मुंबई, बैंगलोर, पुणे, ठीक है, दिल्ली, यहाँ पे क्या होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स का या कम्युनिटी गेट अलग होता है और आपके अपार्टमेंट का, फ्लैट का गेट अलग होता है। तो आप टैक्स जो पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, जिसका आपको रिसीट मिल रहा है, वो तो आपको वो 4 दीवारी का ही मिल रहा है, तो वही आपके लिए मेन डोर हो गया। ओके। सो अगर ग्राउंड प्लस 4-5 का मकान है और कोई सेकंड फ्लोर पे रह रहा है और उसका दरवाज़ा नॉर्थ में है और जो प्लॉट है उसका मेन गेट ईस्ट में है, तो वो रेंट पे जो पर्सन रह रहे हैं उनको कंसिडर करना है नॉर्थ वाला एंट्री उनके लिए। गॉट इट, गॉट इट, गॉट नाइस। मैम हम पिरामिड की बात कर रहे थे, तो वो एक्चुअली होता क्या है वो आप पहले थोड़ा एक्सप्लेन करना, एंड हाउ यू यूज इन द वास्तु। ओके। सो पिरामिड जो नेम है ना, उस नेम में ही ऐसा है कि पायरा एंड मिड। तो पायरा मीन्स इट इज़ द फायर एनर्जी प्लस मिड, तो सेंटर में। सो उसका कॉम्बिनेशन, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कि पिरामिड। और पिरामिड ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने मिलेंगे, बट इजिप्शियन पिरामिड्स ज़्यादा फेमस हो गए क्योंकि उन लोगों ने एक पर्पस, एक इंटेंशन से उसको यूज़ किया और उसके रिजल्ट्स उनको मिले, इसके लिए वो पॉपुलर हो गए। ठीक है, बट हमारे यहाँ देर आर लॉट ऑफ माउंटेन्स विच आर लाइक पिरामिड एंड दे गिव रिजल्ट्स ऑल्सो लाइक पिरामिड। सो अब स्कूल में साइंस के एक्सपेरिमेंट में प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट लोग करते, तो दैट ऑल्सो लुक्स लाइक अ पिरामिड। सो पिरामिड तो ऐसे नाम से, वर्ड से बहुत लोग फेमिलियर होते हैं, बट वो काम कैसे करता है कि जो एनर्जी यूनिवर्स में है, पिरामिड इज अ स्ट्रक्चर जो यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस कर रहा है और आपने जो उसको कमांड दिया है, जो आपका गोल है, पर्पस है, उसको वो फुलफिल करने के लिए एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो पहले हम कम्युनिकेट कैसे करते थे, लेटर लिख के, कुछ अर्जेंट है तो तार भेजते थे, राइट राइट, राइट। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्नोलॉजी लोगों को समझ में आई, तो लोगों ने अडेप्ट करने स्टार्ट किया एंड टुडे वी आर इन एन एरा ऑफ स्मार्टफोन वेयर, जहाँ पे हमारे पास 5G इंटरनेट है, राइट राइट। और ये घर घर पहुँच चुका है। तो अगर आज मुझे अपडेटेड रहना है, कनेक्टेड रहना है, किसी से कम्युनिकेट करना है, मुझे तो वो यूज़ करना ही पड़ेगा टेक्नोलॉजी। अगर मैं बोलूँ नहीं, आज के ज़माने में भी मैं तार लिख के कम्युनिकेट करूँ तो बहुत देर हो जाएगी, राइट। सो वो इर्रिलेवेंट हो गया आज के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे ही
पिरामिड बहुत सालों से लोगों ने उस साइंस को समझा, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, उसको अलग-अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया और जो पर्पस था वो अचीव हुआ है एवरी सिंगल टाइम। सो मेडिटेशन के लिए बहुत सारे लोग पिरामिड्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं। तो पिरामिड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो वो एनर्जी को ले रहा है और प्रोसेस कर रहा है जो फॉर्म में आपको चाहिए। नाइस। सो हम अभी जैसे कि आपने पूछा मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वास्तु के जो दोष है उसको बिना कोई डिमोलिशन, बिना स्ट्रक्चरल चेंजेस के उस एनर्जी को रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके। जहाँ पे जो एनर्जी पहुँचानी है वहाँ वो पिरामिड को प्रोग्राम करेंगे, कमांड देंगे तो वो काम करेगा। ओके। अच्छा, प्रोग्राम कमांड। सी अभी जैसे आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, अगर आपने उसमें सिम कार्ड नहीं इंसर्ट किया और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाले, ऐप्स नहीं डाले, तो इट इज़ जस्ट अ बॉक्स। राइट। वैसे ही पिरामिड को अगर आपने पर्पस नहीं दिया, क्या काम करवाना है, तो रिजल्ट तो क्रिएट हो रहा है बट आपको दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा है। प्रोसेस। तो एनर्जी तो बहुत उसके अंदर एक्यूमुलेट हो गई बट आपने डायरेक्शन नहीं दिया ना। ओके ओके। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप शो कर सकते हैं कि कैसे? यस, मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जो पिरामिड है ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये ऊपर से पिरामिड जैसे दिख रहा है, ट्रायंगल, ठीक है। सो बहुत बार लोगों को लगता है ये जो शेप है ना ये वर्क कर रहा है, ओके। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो जैसे मैंने बताया ना कि वास्तु में जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, सो जो ब्रह्म स्थान है, द सेंटर, द स्पेस, वो ही क्रिएट करता है, बराबर। जो भी एनर्जी हमको चाहिए, तो कुछ भी आपको क्रिएट करना है तो आपको स्पेस चाहिए। राइट। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में मुझे अगर एक एक्स्ट्रा फर्नीचर लाना है तो उसके लिए स्पेस चाहिए, तभी मैं वो ला पाऊंगी, मेरी इंटेंशन कितनी भी स्ट्रांग हो, बट बिना स्पेस के तो क्रिएट नहीं होगा। तो वैसे ही ये पिरामिड का जो ये बेस एंगल है वो 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकेंड्स का होना चाहिए, तब जाके ये एक्चुअल डिवाइस बनेगा जो वो एनर्जी को प्रोसेस करेगा, आपको रिजल्ट जो चाहिए। अब मैंने सपोज इसको कमांड किया कि फॉर एग्जांपल एक फ्रूट रखा। अब नॉर्मली एक आप टोमेटो ले लो, एप्पल ले लो, कितना दिन टिकता है? 3 दिन, 4 दिन, राइट। उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि ये पिरामिड वर्क कर रहा है कि नहीं, बिकॉज दैट फ्रूट इज ऑल्सो लाइव, आई एम ऑल्सो लाइव, राइट। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि ये एप्पल 7 डेज तक टिके और ख़राब नहीं हो, और हो सके तो उसका टेस्ट भी एनहांस हो जाए। ये मैंने, मेरा थॉट है, ये कमांड दे दिया और उसके नीचे एप्पल को रख दिया और उसी के साथ और एक एप्पल लिया और वो ऐसे ही बाहर है। तो चौथे 5वें दिन वो एप्पल का जो बाहर है उसका रॉटन होने लगा। रॉटन होगा, प्लस साइज भी श्रिंक करेगा। बिल्कुल। ये जब हम 7वें दिन पे ओपन करेंगे तो एप्पल वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस अगर आप खाओगे तो उसका टेस्ट भी एनहांस हो चुका रहेगा। सो इट इज़ लाइक कि अगर ये एक एप्पल पे काम कर सकता है तो मेरे लाइफ में जो मेरे डिज़ायर्स है या जो मेरे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए क्यों नहीं काम करेगा। द आर्ट इज कि हमको ये सीखना होगा, समझना होगा कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। राइट। सो एनर्जी हर किसी के लिए अबंडेंस में है यूनिवर्स में, बट वो हमारे माइंडसेट और अप्रोच का बात है कि हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। राइट। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसके नीचे रखने से ही? नीचे रखा और उसको कमांड दिया, और ये जो उसकी ज्योमेट्री है, जो उसका शेप है, जो उसका एंगल है, उसके ऊपर वो काम करेगा। मैंने कुछ और भी पिरामिड देखे थे आपके पास। हमारे पास मोर देन 350 प्लस टूल्स है पिरामिड्स में फॉर वेरियस पर्पस। मैं कुछ 1-2 आपको दिखा दूंगी। श्योर श्योर प्लीज। सो जैसे अब ये एक पिरामिड है, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी हॉलो है। इसको मैं ओपन करूंगी तो इसके अंदर भी हॉलो है। सो इस एक पिरामिड को मैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि
अगर मेरे अपार्टमेंट या फ्लैट में कट है आ गया है, तो जब आप रेडीमेड घर खरीदते हो फ्लैट, तो 1 या 2 कॉर्नर तो कट मिलता है लेआउट में, तो लेआउट देखने पे वो समझ में आता है, ठीक है। तो अब वहाँ की सपोज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट हो गए, जो वास्तु पुरुष में डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है कि वास्तु पुरुष का सर, बिल्कुल। तो अब ब्रेन पार्ट जो है, ठीक है, माइंड, थॉट प्रोसेस, वो ही कट हो गया है। तो इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, वो घर के बाहर होगा तो बहुत थॉटफुल, बहुत क्लैरिटी, घर के अंदर आएगा शांत। तो वो सोच ही नहीं पा रहा है, हम्म। या सोच रहा है तो उसको क्लैरिटी नहीं है। तो अब फ्लैट में क्या होता है, या आपका घर ऑलरेडी बन चुका है, तो अब आप वो एक्स्ट्रा दीवार तो बना नहीं सकते हो। सो यूजिंग द पिरामिड वी अप्लाई इट ऑन द वॉल एंड गिव इट अ कमांड कि पुश दिस वॉल टिल दैट लेंथ। ओके। और अब क्या है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन जो पर्सन जिनके यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उन्होंने 21 डेज में, 90 डेज में मुझे बताना चाहिए ना कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो अगर मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूँ कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर कट है, तो उस पर्सन के घर में अशांति रहेगी, कुछ ना कुछ छोटे मोटे रीजन से घर में आने के बाद शांति नहीं है। ओके। देन हेल्थ प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस रहेंगे, मेडिकेशन, डॉक्टर का बिल पड़ रहा है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, या ऐसे जगह खर्च हो जा रहे हैं विच इज़ नॉट यूजफुल, यानी वो ग्रोथ वाला पार्ट नहीं है। तो ये सब सिनेरियो अगर हो रहा है, मीन्स वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट है, वो एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बराबर। अब हमने पिरामिड्स लगाया, रिक्वायर्ड मेजर करके कि कितने फीट का कट है, उतने पिरामिड्स हमने लगा दिए, उसको कमांड दे दिया। अब वो 21 डेज में पिरामिड जब हमने लगाया, इंस्टॉलेशन किया, तभी से वो वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं, बट हमको वो रिजल्ट दिखने में इट टेक्स 21 to 90 डेज टाइम। किसी किसी को 2 घंटे में भी रिजल्ट दिखते हैं। अगेन उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका थॉट प्रोसेस, वो रिसीव करने के लिए कितना रेडी है, इस पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए कि मेडिकल बिल्स कम हो गए हैं, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ गई है, अनवांटेड एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। तो दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच वी विल काउंट। ओके, मीन्स यू आर सेइंग कि अगर ये पिरामिड विद द राइट कैलकुलेशन अगर हम लगाते हैं तो दैट प्रॉब्लम विल सॉल्व। यस, नाइस। यही सेम पिरामिड अब टॉयलेट्स रॉन्ग जगह में आ गए, तो उसकी एनर्जी को शिफ्टिंग में भी यूज करते हैं। ओके। बीम आ गया रॉन्ग जगह पे, तो इस एक ही पिरामिड को हम मल्टीपल वेज में अलग अलग प्रोग्रामिंग करके यूज कर सकते हैं। सो इट इज अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी फैंटास्टिक साइंस एंड मच मोर सिंपलर सॉल्यूशन। सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब आपने बताया कि 315 तरह के टूल्स हैं। हाँ, अभी तक, एंड रिसर्च कंटिन्यूस हो रहा है, डेवलपमेंट हो ही रहा है। मतलब आज के टाइम पे ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो ट्रेडिशनल वे आपने बताया, तो ट्रेडिशनल वे भी यूज हो रहा है काफी Yes. ज्यादा। बट आज के समय ये जरूर जानने की जरूरत है कि हम जैसे मॉडर्न सिटीज में जो रह रहे हैं, तो वहाँ तोड़ फोड़ करना या फिर कह लीजिए कि डिस्ट्रॉय करना किसी भी पार्ट को, किसी भी कॉर्नर को, वो मतलब गलत होगा, राइट? क्योंकि हम फ्लैट सिस्टम में है, राइट? फ्लैट्स में मोस्टली पीपल फ्लैट्स में ही है, और फ्लैट्स के अंदर तोड़ा फोड़ी बिल्कुल अलाउ ही नहीं होती। अलाउड हाँ, नहीं, allowed फाइन नहीं। लग जाता। सो बिकॉज कंस्ट्रक्शन का भी बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन रॉ मटेरियल चेंज हो गया है। जी। सो हाउ डू यू अडेप्ट? राइट, गॉट इट। तो इस पिरामिड का भी कुछ अलग रहता है क्या? हाँ, अब जैसे दोनों के लेयर्स तो सेम है, सिर्फ डिजाइन में डिफरेंस है। ओके। तो अब किसी को चाहिए कि थोड़ा एस्थेटिक भी देखना है, ना, तो understood। डेकोर पॉइंट ऑफ व्यू प्लस उसमें सिंबल्स है। तो समवन हु बिलीव्स अ लॉट इन पिरामिड, तो वो बोलते हैं कि मुझे दिखने वाला ट्रांसपेरेंट। राइट, सो राइट। जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स।
अनटच्ड। तो R&D कंटिन्यूस होते रहता है। That is important. Yes. That is important. एंड और एक चीज मुझे ध्यान में आया कि जो हम रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है हमारे, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, अब देखोगे कि पिरामिड ही ऊपर है जैसे गुम्बद हम कहते हैं, और वो अंदर से हॉलो होता है। बिल्कुल। Right. तो वो एनर्जीज को जो है यस, वो मतलब अट्रैक्ट कर रहा होता है। Nice. That's why we feel मंदिर जाके relax, Yes. calm. और वहां पे फिर इतना चैंटिंग, प्रेयर, आरती होता है, तो वो एनर्जी एनहांस होता है। इसके लिए वहां जाके वी फील डिफरेंट, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और फिर अगर हमारी कोई विश है जो बहुत इंटेंसली हमको चाहिए और उस वाइब्रेशन में अगर हम वो मैसेज देते हैं तो वो फुलफिल हो जाती है। सो टेम्पल का ही मैं जब आपको बता रही हूँ तो वहाँ पे भी ज्योमेट्री प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। प्लस अब देखो, मूर्ति तो जब जो बना रहा है मूर्तिकार वो बना रहा है, लेकिन उसके अंदर जो बोलते हैं ना लाइवलीनेस, जो एनर्जी आ रही है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्लेस्ड होना ज़रूरी है। देन वहाँ पे उतने चैंटिंग, उतने नंबर ऑफ प्रेयर्स होना, प्लस देर आर वेरियस मीन्स एंड मीडियम, जैसे घंटी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो जो ऑरा बन जाता है उस जगह का, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जाइए और आपके अंदर भी उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए वो चीज़ पाने के लिए, तो वो फुलफिल हो जाता है। Got it. Got it. मतलब मैं अपन जब लास्ट घर की बात कर रहे थे हाँ, तो वहां पर काफी घरों में मैंने देखा है जैसे अलग अलग कलर्स वो करा के रखते हैं। तो जो वास्तु के अंदर कलर्स का क्या मतलब रोल रहता है? सो सी, कलर थेरेपी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बट अगर होलिस्टिकली मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इट इज़ जस्ट 3%। अब अगर हर डायरेक्शन का एक कलर है, बट अगर मैंने मेरे घर में नॉर्थ में ब्लू कलर, ईस्ट में येलो कलर, साउथ में रेड कलर ऐसा कर दिया तो मेरा घर एक सर्कस लगेगा, घर नहीं लगेगा, राइट? सो कलर हर डायरेक्शन में है, बट उसका जो यूज़ है वो कैसे करना है, क्या करना है, अगेन जब किसी किसी के लिए कोई कलर्स फेवरेबल होते हैं, नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। Right. सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डायरेक्शन है, वहाँ पे वो कलर के आप कर्टन्स हो गए या डोर मैट्स हो गए या आपका फर्नीचर है तो वो शेड में यूज़ कर सकते हो। एंड यूनिवर्सली घर, मतलब ना, इंसान घर के बाहर निकलता है तो दुनिया से तो लड़ लेता है, बिल्कुल। जब घर आता है तो उसको सुकून, शांति चाहिए होता है। सो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि वाइट, ऑफ वाइट ऐसे कलर्स हम लगाए, पेंट करें अपने घर में कि देख के ही पीसफुल लगे। सो यू सी कि लॉट ऑफ पीपल, पॉलिटिशियंस यूज वाइट कलर। तो वाइट है ना, यूनिवर्सल एब्जॉर्बेंट है। अब ये पिरामिड को भी आप देख लो, ये भी वाइट ही कलर में है। तो वो क्या करता है कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको फिल्टर आउट कर देता है और जो पॉजिटिव है वही देता है। Nice. मतलब हम एनर्जीज की जब बात कर रहे हैं हाँ। तो मतलब एनर्जी का क्या रोल है वास्तु के अंदर? सो वास्तु पूरा साइंस ही है जो बेस्ड है एनर्जी और डायरेक्शंस पे। अब अगर हमने प्रॉपर डायरेक्शन की एनर्जी को समझ लिया और उसको अप्लाई करना सीख गए तो देन आवर लाइफ विल बी पीसफुल। राइट। जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, राइट? इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब अगर मुझे स्मार्टफोन तो मैंने ले लिया बट इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करने आ रहा है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, Right. Right. राइट? लेकिन जिसको यूज़ करने आ रहा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो बेनिफिट कर रहा है। सो वैसे ही ये प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर चीज़ों का प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसका अवेयरनेस होना। कई बार स्पेशली जो घर में विमेंस है, लेडीज़ घर की, रॉन्ग जगह पे रॉन्ग चीज़ें रख देते हैं। अब उनको लगता है कि ये डकोर के साथ जा रहा है या ये यहाँ कंफर्टेबल है, बट वो उस डायरेक्शन में सुटेबल नहीं है।
और फिर घर में प्रॉब्लम्स चालू हो जाते थे। तो एटलीस्ट जो फंडामेंटल रूल्स है अबाउट द डायरेक्शन, अबाउट द एलिमेंट और उसकी एनर्जी, ये एक नो हाउ हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने घर में रह रहा है। राइट राइट। इसमें आई हैव अ क्वेश्चन वन, कि जैसे अभी हमने पीछे डायरेक्शंस की बात की, तो आपने सभी डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अभी जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो लैंड परचेज करने जा रहा है, कि एग्जाम्पल होम के लिए, ठीक है, उसको अपना घर बनाना है। सो वो बेसिक चीजें क्या देखे, क्योंकि दिखाने वाले तो बहुत कुछ दिखा देंगे कि आप ये देख लो, ये आपके लिए नेक्स्ट लेवल है, हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पे, बहुत सारी चीजें, फीचर्स, जस्ट टू सेल दैट पर्सन। और आपका तो हमने देखा है, उस पर हम आते हैं। जस्ट टू आस्क कि अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन प्रॉपर्टी देखने जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी मीन्स आई एम मीनिंग लैंड देखने जा रहा है स्पेशली, तो वो बेसिक जो चीजें हैं वो क्या ध्यान रखे, ताकि वो अवेयर हो सके कि ये लैंड उसके लिए, नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम द वास्तु, एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव अच्छा है कि नहीं। सो जो लैंड का लेआउट है, अगर आप फार्म हाउस बना रहे हो या बंगलो बना रहे हो, वीकेंड होम बना रहे हो, या आप रहने के लिए भी, सो बेसिक तो ये देखना ज़रूरी है कि जो आपका लैंड है वहाँ से इमिडिएटली कोई ऐसा टी सेक्शन रोड नहीं आ रहा है, मतलब हिटिंग लाइक एन एरो। तो रोड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है जब हम एक प्लॉट खरीदते हैं, एक पार्सल ऑफ लैंड। और उसके बाद आता है कि वो प्लॉट को लगकर ही कोई इलेक्ट्रिकल पोल तो नहीं है, या कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, या फिर कोई रिवर फ्लो नहीं हो रहा है। तो रिवर कौन से डायरेक्शन में, या वाटर कोई बॉडी वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को लग के नहीं है। अगर सपोज कि उस प्लॉट के साउथ साइड में रिवर है, तो रिवर का व्यू देखकर कोई प्लॉट तो ले लेगा, बट वो साउथ में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देन स्लोप ऑफ द लैंड आ जाता है, देन शेप ऑफ द लैंड आ जाता है कि आपको क्या, तो ये मतलब स्क्वायर इज कंसिडर्ड आइडियल, कि स्क्वायर रहेगा तो आपको प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, पीस सब मिलेगा। और प्लस उसका नॉर्थ साउथ, जैसे हमने पहले बात किया कि अलाइंड होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। और दूसरा कि जैसे आपने बोला कि ग्रेवयार्ड नहीं होना चाहिए प्लॉट के नज़दीक में, देन हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अलग है। आप घर बनाने वाले हो या बंगलो बनाने वाले अलग पर्पस से, तो वो एनर्जी से मैच नहीं हो रही है ना। गॉट इट, मेन पर्पस है एग्जैक्टली। सो आपका वास्तु रेमेडी करना है या खरीदना है, आपका क्या पर्पस है। वास्तु इज वेरी वेरी कस्टमाइज्ड थिंग, कि व्हाट यू वांट, ये क्लैरिटी अगर है तो फिर आप उस हिसाब से चीज़ों को फॉलो करो। गॉट इट। जस्ट टू आस्क कि आप फिर कंसल्टेशन कैसे देते हैं, मतलब पर्सनलाइज्ड, अब तक तो मुझे समझ में आ गया, यू आर गोइंग विद पर्सनलाइजेशन, राइट, व्हिच इज वेरी गुड। तो आपका कैसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है? सो अब देखो, इसमें ना क्या होता है कि बहुत बार लोग है ना, मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, या चलो इसने वास्तु किया मैं भी कर लूँ। सो हमारा मेन क्वेश्चन होता है उनसे कि आपको क्या चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं पर्सनल कंसल्टेशन। जैसे मैंने बोला कि वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। सो अब उनका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पे कहाँ से है, फ्रॉम देयर डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन उनका जन्म हुआ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वहाँ से समझ में आता है ये पर्सन को क्या क्या एरियाज़, कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहा है, और वहाँ पे उनको गाइड करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो, रेमेडीज़, एंड 21 डेज 90 डेज में आपको क्या फ़र्क दिख रहा है, देन दैट सब्जेक्ट, दैट साइंस इज़ वर्किंग फॉर यू। तो इसमें 2 चीज़ें प्रूव हो जाती है। एक तो ये सब्जेक्ट जो हम बोल रहे हैं कि साइंस है, ये वो पर्सन भी एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा, हमको एज अ कंसल्टेंट पता चलता है कि वो पर्सन कितना रिलीजियसली वो चीज़ को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, बट आप कंज्यूम ही नहीं करोगे, तो सिर्फ डॉक्टर को फीस देके तो आप ठीक नहीं हो जाओगे ना, यू हैव टू डू इट। सो वास्तु इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो पर्सनल कंसल्टेशन उनके डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होता है, टू अंडरस्टैंड फॉर अस ऑल्सो कि ये पर्सन का माइंडसेट क्या है, ये लाइफ को कैसे देख रहा है, तो उनका अप्रोच क्या है,
और पर्सपेक्टिव क्या है। कई बार ऐसा होता है कि लोग घर का तो वास्तु करा लेते हैं, अब अगर उनको पैसे का प्रॉब्लम है तो पैसे आने लग गए, लेकिन माइंडसेट और अप्रोच चेंज नहीं हुआ तो पैसे आके भी कोई फायदे का नहीं है, और फिर लोग बोलते वास्तु वर्क नहीं कर रहा है। राइट राइट। सो जैसे कि आप पहले केजी में जाते हो, फिर 10th पास करते हो, फिर आप कॉलेज जाते हो, आप पीएचडी करके केजी में नहीं आते हो। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि पहले तो पर्सनल, क्योंकि आप घर में भी 1/3 लाइफ बिता रहे हो, लेकिन बाकी तो अगर कोई ट्रैवलिंग जॉब में है या कोई स्टडी के लिए बाहर है तो वहाँ पे वास्तु हम कैसे करेंगे। सो वो सिनेरियो में आपका पर्सनल, जैसे मैंने पहले बताया था, 30% एस्ट्रोलॉजी है, 30% वास्तु है, और 40% इंसान खुद है। तो हमको स्कूल में पास होने के लिए तो 35 मार्क्स ही चाहिए ना। तो अगर 40% हमने हमारा जो खुद का वास्तु है उसको भी बैलेंस कर लिया, उस एरियाज को समझ लिया और उसके ऊपर भी काम कर लिया, तो भी 40% आपने लाइफ की लड़ाई जीत ली। ऐसा है। नाइस। मैम मैं पिरामिड्स को देख रहा हूँ तो एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मतलब मैंने कुछ स्टील के भी और कॉपर के भी पिरामिड्स देखे हैं। हाँ। तो कॉपर पिरामिड्स में और प्लास्टिक पिरामिड्स में क्या डिफरेंस है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको भी लोग बहुत बार फ़ोन करके यही पूछते हैं कि ये प्लास्टिक पिरामिड से वर्क करेंगे कि नहीं। सो देखने में ये प्लास्टिक दिख रहा है, बट इसका जो प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट, इट इज़ अ पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट। ठीक है, वहाँ से जो न्यूट्रॉन पॉलीमर बनता है उससे ये पिरामिड का रॉ मटेरियल बनता है। ठीक है, अब जो कॉपर के, क्रिस्टल के, वुड में पिरामिड्स बनते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग वो शेप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। उसके पीछे का जो एनर्जी साइंस है वो नहीं कोई देख रहा है। तो वो जैसे बोलते हैं ना प्लेसेबो इफेक्ट, कि आपको मालूम है, मतलब हर किसी को ये पता होता है बुखार आता है तो 3 दिन में उतर ही जाता है, बट हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी 3 दिन की ही दवाई देता है, और डॉक्टर ने बोला ठीक है ये 3 दिन खाइए, कुछ नहीं हो, मतलब मेजर कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे। बस उतना ही चीज़ हमारे माइंड के ऊपर वर्क करता है और हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि डॉक्टर ने बोल दिया हम ठीक हो जाएंगे और हम ये गोली खा रहे हैं। तो वैसे ही जिनको थोड़ा बहुत पिरामिड समझ में आता है उनको लगता है कि ये पिरामिड मैंने रख लिया, अब ये मेरे लिए वर्क करेगा। तो आपने ये एक्सेप्ट करके उस पिरामिड को लाया, फिर वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मटेरियल का है, तो आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना, आपकी कैसी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको वो वैसा रिजल्ट देता है। लेकिन इवेंचुअली वो रिजल्ट जो मिला था वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो टिकता नहीं है, फिर लोग बोलते हैं कि ये वर्क नहीं कर रहा है। सो इसमें अगर आप देखो तो हॉलो है यानी स्पेस है, तो स्पेस वो एनर्जी जो आपको रिजल्ट चाहिए वो देगा। नेक्स्ट की अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे आपको मेटल दिख रहा है। सो जैसे ट्रेडिशनल वास्तु में मेटल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है कि कॉपर यूज़ करो, गोल्ड यूज़ करो, ब्रास यूज़ करो। तो आज के टाइम में तो ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होते जा रही है, मेटल्स के रेट, गोल्ड मोर देन 1 लाख क्रॉस कर चुका है, सिल्वर भी एक्सपेंसिव। सो इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सो अगर हम ये पिरामिड को देखें तो यहाँ पे आपको, अब ये दोनों मैं दिखा रही हूँ, इसमें ये हॉलो पिरामिड्स बड़े हैं, इसमें छोटे हैं। तो ये साइज मैटर नहीं करता है कि पिरामिड कितना छोटा है या कितना बड़ा है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये मेटल है ना, डायरेक्टली जो गोल्डन प्लेटेड डिस्क है ये डायरेक्टली पूरे प्लेट को नहीं टच कर रहा है। ओके। सो जैसे फैन के अंदर एक कैपेसिटर होता है, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। अगर वो पूरा का पूरा मेटल होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। ये तो सिंपल, जिनको साइंस समझ में आता है, इंजीनियरिंग समझ में आता है, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो वैसे ही अगर कॉपर का, ब्रास का या गोल्ड का पूरा पिरामिड बना है टॉप टू बॉटम, तो वो एनर्जी तो रिसीव कर रहा है लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि एनर्जी का शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो इसके लिए दिस
प्लास्टिक पिरामिड वर्क, मतलब ये तो पहली बार मैंने बता दिया कि प्लास्टिक नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट कैसा है कि जो अवेयरनेस है कि ये जो मटेरियल है, उसका जो फॉर्मूला है, उसकी जो इंजीनियरिंग उसके पीछे की है, ये हर कोई समझ नहीं पाता है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो खुद ये पिरामिड यूज़ करें, उनको भी ये नहीं पता है कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड ऑन विच फार्मूला इट इज़ वर्किंग। सो उनको लगता है ये वर्क कर रहा है, ये लगा दो, काम हो जाएगा। Right. So lack of awareness is also one of the reason. And then there are certain beliefs की जो हम चेंज ही नहीं करना चाहते, Destiny. तो वो भी एक चीज है। अभी मैम ऑफ कैमरा बता रहे थे कि किसी के यहाँ गए थे एंड उनके सेम ऐसे ही पिरामिड लगा था, और मैम जहाँ जाते जनरली पिरामिड आ ही जाते हो तो सेम लगा था, बट उनकी ग्रोथ क्या ऊपर डिक्लाइन हो रहे थे उल्टा। उनको जिसने हेल्प की थी वास्तु कंसल्टेंट, उसको ये तो पता था कि पिरामिड लगाते हैं, बट व्हाट वाज द कैलकुलेशन सब। वही है कि कई बार क्या होता है ना, लोग पिरामिड का साइंस मतलब वर्कशॉप अटेंड करते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस वर्कशॉप। अब वो सर्टिफिकेट ही उनके लिए सब कुछ है। सब कुछ। सो थ्योरी मतलब लोगों को जो बुक्स मिलते हैं वो भी पूरा रीड नहीं करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, और उनको क्विक फिक्स आइडियाज़ चाहिए। तो वैसे क्या है कि आज मैंने कोई वर्कशॉप अटेंड किया, कल से मैं वास्तु कंसल्टेंट। सो इट इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये थियोरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें आपको एक मेंटोर, एक गुरु का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको स्टेज बाय स्टेज हेल्प करे, गाइड करे, समझाए, बताए, जहाँ पे भी आप रुको, जहाँ पे आप फंस जाओ, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो अप्लाई करना इजी हो जाता है। नहीं तो कोई कंसल्टेंट बोला अच्छा ये पिरामिड है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपने चलो एक बार के लिए मान भी लिया, जैसे बोलते हैं ना, मोटिवेशन डजंट लास्ट फॉर वाई, मतलब बहुत कम समय के लिए मोटिवेशन वर्क करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते भर, महीने भर लोग करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। तो स्मार्टफोन को तो हमको डेली चार्ज करना पड़ता है ना, राइट? हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम अपग्रेड करते हैं। तो जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारे सपने हम देखते हैं कि हमको लाइफ में ये अचीव करना है, तो उसके लिए हम अडेप्ट नहीं हो रहे, अपडेट नहीं हो रहे। तो इफ़ वी डोंट अपडेट एंड अपग्रेड, तो फिर जो हो रहा है वो होगा। राइट। तो मैम अभी आप जिस तरीके से अभी साइंटिफिकली या टेक्निकल इतना ज़्यादा साउंड कर रहे हैं, अभी आपने स्टार्टिंग में बताया आपने एमए हिस्ट्री से कर रखा है, सो ये कैसे हुआ? मतलब आप एमए जो है हिस्ट्री से आपने कर रखा है और आप इधर टेक्निकल में इतना ज़्यादा स्विच आपने की। यस। सो मैंने देखो, टेक्निकल हो या फिर फॉर्मल एकेडमिक्स हो, हर चीज़ के पीछे हिस्ट्री, एक इतिहास होता है। राइट। सो बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है, और टेक्निकल जो आपको लगा कि साइंटिफिक टेक्निकल अप्रोच, तो वो विथ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ओके। उसके साथ ही वो डेवलप हुआ है। और कई बार लोग साइंस पढ़ते हैं बट सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम देते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। राइट। सो इस वजह से मैं टेक्निकलिटीज़ को समझ पाई, क्योंकि मेरा जो अप्रोच रहा है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या एक हाउसवाइफ है, या एक 9 to 5 जॉब करने वाला पर्सन है, राइट। तो घर तो सबका ही है, ऑफिस तो सबका ही है। तो वहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मुझे तो हर टाइप के लोग मिलते हैं। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि उनको जो लैंग्वेज समझ में आए, उस लैंग्वेज में मैं उनसे कम्युनिकेट करूँ, वैसे उनको एग्जाम्पल्स दूँ, ताकि उनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिले, फिर एप्लीकेशन ईजी हो जाता है। सो ये वजह रहा है। राइट मैम, अभी आप अपडेट की बात कर रहे थे, राइट? टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, सारी चीज़ें कंबाइन। तो जनरली हमने घर में सुना हुआ है कि साउथ के डायरेक्शन साइड पैर करके मत सो, तो इज इट ट्रू और रॉन्ग? सो जो आपका क्वेश्चन है कि साउथ डायरेक्शन जो होता है, यहाँ पे पैर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या सोने का राइट डायरेक्शन क्या है? राइट।
सो अब कुछ लोग बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन हर चीज़ के लिए बेस्ट है, तो वो बोलते हैं ईस्ट में सर रहेगा तो चलेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डायरेक्शंस वगैरह कुछ नहीं है, मुझे तो कहीं भी सो जाऊँ तो नींद आ जाती है। बट थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। तो जो जैसे मैंने बताया कि हम जब कंपास प्लेस करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, तो उस अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल हमको दिखाई देता है, राइट। हमारे बॉडी का भी एक मेरिडियन है, और जब हम सो रहे, जैसे आप बैठे हो खड़े हो, तो आप ग्रेविटी के साथ एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कनेक्टेड नहीं हो, सिर्फ पैरों से आप कनेक्टेड हो। लेकिन जब हम सोते हैं और 8 घंटे 10 घंटे 9 घंटे, तो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लाई करते हैं, सोए रहते हैं। तब जो बॉडी का रिदम है और जो बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो अलाइनमेंट अगर मिस अलाइन हो गया तो फिर हमको प्रॉपर नींद नहीं आती है, और फिर डिस्टर्बेंस रहता है स्लीप में, फिर हेडेक्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस फेस होते हैं। बट क्या है कि लोगों को लगता है कि ये मिथ हो सकता है, माने नहीं माने, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब जब हम क्वेश्चन करते ना कि ये ऐसा क्यों करे, तो उसका है ना हमको सटीक आंसर नहीं मिलता है। तो फिर हम बोलते हैं कि अच्छा ये लोग कर रहे हैं तो कोई ऐसा है कि चलो सरेंडर, मम्मी पापा ने बोला कर देते हैं उनकी खुशी के लिए, लेकिन मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। आज के समय लॉजिक, साइंटिफिकली लॉजिक बहुत जरूरी है। वास्तु इज वेरी वेरी लॉजिकल, एंड अगर आप लॉजिकली फॉलो करो तो मैजिक तो क्रिएट होगा ही। सो साइंस है, लॉजिक है, और अगर एप्लीकेशन प्रॉपर हो गया तो रिजल्ट तो है ही। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे मिथ्स है, जो मतलब आज के टाइम में रिलेवेंट है नहीं है, लोगों को लगता है, जैसे कि मिरर्स को लेके हो गया, या फिर और एक बिलीफ फैक्टर है कि मैंने वास्तु आज करा, कल से सब चेंज, मैजिक हो गया। तो लाइक एक्सपेक्टिंग जो इंस्टेंट मैगी नूडल्स है वो भी 2 मिनट में नहीं बनता है, तो लोगों को लगता है कि हमने फीस दे दिया अब मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपका इतना कार्मिक आप लेकर आए हो, आपका एक थॉट प्रोसेस है, एक पर्सपेक्टिव है, एक एनर्जी फील्ड है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि चेंज हो जाएगा सब कुछ? ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। मेडिसिन्स भी हमको 3 महीने 6 महीने लेने पड़ते हैं तब कोई बीमारी ठीक होती है। राइट। सो वैसे ही अगर आपको घर को ठीक करना है तो देर इज़ शॉर्टकट कुछ नहीं है, पूरा प्रोसेस और सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। और अगेन फिर ईस्ट डायरेक्शन सब लोगों के लिए बेस्ट होता है। ये एक अलग ये है कि ईस्ट का ही एंट्रेंस, मतलब ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज के अभाव के कारण है, क्योंकि लोग मानते हैं कि ईस्ट से सूर्य निकलता है तो सबके लिए ऑस्पिशियस है। सो हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने उनका जो बिजनेस था दैट वाज नॉट द राइट बिजनेस फॉर इंडिया, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द ओके। लैंड, बट वो 3 जनरेशन से उनका वही बिजनेस था। अब उनकी डॉटर बड़ी होने लगी तो रिलेटिव्स ने उनको एडवाइस किया ईस्ट एंट्रेंस वाला डोर ले लो। अब उन्होंने ले लिया, पैसा तो था ही। 1 हफ्ते पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट में कमिश्नर के साथ जाके बंदा चाय पीता है, 1 हफ्ते बाद वही इंसान लॉकअप में है। तो ईस्ट डायरेक्शन कहाँ से उसके लिए अच्छा हो गया? तो ये एक मिथ ही है ना कि ईस्ट सबके लिए सूटेबल है। राइट। दूसरा साउथ डायरेक्शन सबके लिए सूटेबल नहीं है, साउथ में प्रॉब्लम ही होता है। तो अगेन अब जिसका बिजनेस ही वैसा है और वो पर्सन 18 घंटे 15 घंटे काम करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए साउथ बेनिफिशियल होगा। तो जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था कि पर्पस हमारे लाइफ का क्या है, हमको लाइफ से क्या चाहिए, और वो पर्पस अचीव हो गया तो फिर आप चेंज करो। 80% लोगों को क्लैरिटी नहीं है पर्पस। हाँ, कि मुझे इस घर से इस मकान से क्या चाहिए, बस लोग जो सुन रहे देख रहे उसको ही फॉलो करें। क्योंकि सी लिसनिंग टू समवन
आपको खाली इंफॉर्मेशन का डाउनलोड मिलता है, वो नॉलेज नहीं होता है। जब आपने सुना, फिर समझा, फिर अप्लाई किया और वही एप्लीकेशन आपने रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम किया, तब जाके वो नॉलेज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि मैंने 2 बुक रीड कर लिया, 1 वर्कशॉप कर लिया, तो आई एम नॉलेजेबल ऑन वास्तु। सो इट इज़ अ सब्जेक्ट विच नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हैंड्स ऑन सब्जेक्ट है, तो पढ़ के तो सब कुछ नहीं होता है। राइट राइट राइट। ये रहा है लोगों का, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। फिर लोग बोलते हैं कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, किसको फॉलो करें? पीपल आर कंफ्यूज राइट नाउ। तो मैम जनरली आजकल जो घर बन रहे हैं तो पर्सन जब अपने सपनों का महल खड़ा करता है तो उस समय वो अपने बच्चों को बहुत कंसिडर करता है कि भाई बच्चों का रूम जो है मैं उनके और मतलब उनके भी सपने के लिए और अच्छे से रूम को डेकोर करूं। राइट। ठीक है। तो उसमें आपका क्या क्या मानना है कि मतलब किस तरीके से, क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स का यूज होता है, कलर और इंटीरियर बहुत अच्छे अच्छे आजकल होने लगे, तो उसमें आपका क्या टेक है? सो किड्स रूम जो है ना, कि लोग बहुत सोचते हैं वो डिज़ाइन करने के पहले, और मेन पर्पस क्या है कि बच्चे का ग्रोइंग स्टेज है। तो बोलते हैं ना कि अगर ज़मीन ही फर्टाइल है तो आप जो बीज बोगे वो उग जाएगा। ज़मीन ही फर्टाइल नहीं है तो फिर आप एफर्ट्स करते रहो, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो किड्स रूम की पहले तो अच्छी नींद मिलनी चाहिए बच्चे को। दूसरा ये है कि फोकस और कंसंट्रेशन बना रहे, क्योंकि क्या होता है कि गलत चीज़ें इंसान जल्दी सीख जाते हैं बिना सिखाए, अच्छी चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ता है। सो किड्स रूम ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बेटर है। ईस्ट में अगर पॉसिबल नहीं है तो देन वेस्ट में चल सकता है। और नॉर्थ, अगर बच्चे कॉलेज गोइंग हो गए तो नॉर्थ वेस्ट का भी रूम चल सकता है, सो दे बिकम मोर एम्बिशियस एंड दे ट्रैवल फॉर हायर स्टडीज़ फर्दर। तो एम्बिशन मतलब जो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सका बट मेरे बच्चे ये चीज़ हासिल करें, जो पेरेंट्स का ये एम है। तो स्टडी टेबल ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, पहली बात। बेड और स्टडी टेबल साथ में या पास पास नज़दीक में नहीं होना चाहिए। देन बीम जो होता है ना, कॉलम्स एंड बीम्स, वो नहीं आना चाहिए स्टडी टेबल और जो चेयर है वहाँ पे। एंड जो जितना हो सके ना उतना काम कलर, मतलब ईस्ट में अगर है तो कंसंट्रेशन और फोकस के लिए येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सरस्वती का भी मतलब ये है, वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। देन सरस्वती के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। एक हो सके तो ईस्ट वॉल पे गणपति जी का फोटो लगा सकते हैं, ताकि जो बच्चे के अंदर विजडम होनी चाहिए, नॉलेज के साथ विजडम भी इम्पॉर्टेंट है, कि उस नॉलेज का प्रॉपर यूज़ कर सके। तो देन फर्नीचर्स अगर कर रहे हैं तो वो उस रूम का साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में हो। देन बहुत ज़्यादा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को क्लटर नहीं करे स्टोरेज बना के, क्योंकि क्या होता है लोग ऐसा सोचते हैं बच्चा तो दिन भर स्कूल कॉलेज ट्यूशन में है, रात को सिर्फ सोएगा और होमवर्क करेगा, तो उसी रूम को ज़्यादा हैवी कर देते हैं। तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक जन के घर पे काम किया था, तो उन्होंने जो बेड बनवाया था उसके नीचे शूज़ रख रहे थे जो नए खरीदे हुए, और फिर बोलते कि बच्चे मिसबिहेव करते। तो आप किस एनर्जी पे सो रहे हो? बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई नहीं करे हो। बेड इज़ फॉर रिलैक्सेशन, तो पढ़ाई के समय तो कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और जितना हो सके अच्छा वेंटिलेशन हो, लाइट कलर्स हो, ये सब ध्यान रख के अगर करेंगे, प्लस मिरर अगर उस रूम में लगा रहे हैं तो फिर बेड के या स्टडी टेबल के सामने नहीं आना चाहिए। राइट। मिरर का हमने एक मिथ भी सुना है कि जनरली जो न्यूली मैरिड होते हैं उनके लिए भी कहते हैं कि मिरर नहीं लगाओ, जबकि उनका अलग से बन के ही आता है पूरा ड्रेसिंग रूम वगैरह। यस। तो वो क्या है? सो इसको भी लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अब अगर नॉर्थ की वॉल पे मिरर है तो साउथ की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन साउथ में लग गया तो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज आ रही, वो उसको ही रिफ्लेक्ट कर देगा। हम्म। सो मिरर्स हमेशा
नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पे होना चाहिए। अब बेडरूम के अंदर जो क्वेश्चन है कि बेडरूम्स में मिरर इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब आप सो रहे हो तो आपके बॉडी का कोई भी पार्ट मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस एरिया में कांस्टेंट पेन रहता है और आप डॉक्टर को दिखाओगे तो कुछ भी मेडिकल रीज़न नहीं रहता है, बट जब आप सुबह में उठोगे तो अननेसेसरीली पेन रहता है। एंड अगेन मिरर ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आजकल अभी रिसेंटली जो मैंने कुछ रेसिडेंशियल वास्तु किया, वहाँ पे लोग वॉक इन क्लोजेट बनाते और वहाँ पे मिरर रख रहे, सो विच इज़ नॉट इन द विसिनिटी ऑफ योर बेड। तो वो एक अच्छी चीज़ है, बट अगेन उसका डायरेक्शन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली घर के अंदर एंटर करते ही जो मिरर सामने आता है, हाँ उसमें क्या रहता है? हाँ, सो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि एंट्रेंस से जो एनर्जी आएगी, अब अगर आपका ईस्ट एंट्री या नॉर्थ एंट्री वाला है और आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो पहली गड़बड़ उधर हो गई, दूसरा जो एनर्जी आ रही है वो आप बाहर रिफ्लेक्ट करते रहो। हम्म तो मिरर के ऊपर भी बहुत सारे लोग करते हैं सॉल्यूशन, बट वही हाफ बेक्ड आइडियाज, राइट। प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण फिर वो मिस फायर हो जाता है। सो मतलब हमने घर की बात की, घर में एनर्जीज की बात की, डोर्स की बात की, और पिरामिड्स से सॉल्यूशंस की भी बात की। राइट। सो अभी अगर हम कमर्शियल्स में देखें, क्योंकि घर से ज्यादा जो वास्तु है वो इंडस्ट्रियल वास्तु में आई थॉट ज्यादा काम करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो है या फैक्ट्रीज में जो है वहाँ वास्तु अगर सही हो जाता है तो उनका तो कंटिन्यूअसली बिजनेस चलता ही रहेगा। सो वास्तु इज लाइक कि इंडस्ट्रियल वास्तु और घर के वास्तु में डिफरेंस रहता है क्या? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कैसा है कि जो बेसिक डायरेक्शंस है और एलिमेंट्स है वो तो सेम ही है, बट खाली कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जैसे हम घर में मास्टर बेडरूम बोलते हैं साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर है, जो ओनर है, वो साउथ वेस्ट में बैठे। ओके। देन प्रोडक्शन एरिया हो गया, तो अगर कुछ हीटिंग प्रोडक्ट्स है या उनके पास ओवन है या फायर रिलेटेड कुछ चीज़ें, फर्नेसेस है, बॉयलर्स है, तो वो फिर साउथ ईस्ट में, जैसे घर में हम बोलते हैं कि किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। देन अब फैक्ट्री में मटेरियल बन रहा है, लेकिन वो मटेरियल निकलना भी तो चाहिए, तो वो कहाँ रखेंगे? तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे। रिसेप्शन नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से फैक्ट्री या फिर ऑफिसेस का या इंडस्ट्री का सेटअप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग। अगेन फिर वहाँ पे वो थोड़ा कस्टमाइजेशन आ जाता है। राइट राइट, पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल जस्ट हाँ। लोग यूट्यूब पे देख के कि ये करना है, टेप एंड ऑल दैट। तो मैम अभी आज के समय में है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज बढ़ गई हैं, एंड नो वन, कोई भी बहुत रेयर ऐसे लोग हैं कि वो दूसरे के सक्सेस से हैप्पी भी हो, राइट। तो दे वर लाइक कि काफ़ी लोगों से सुना है मैंने, नज़र लगा दी है, तांत्रिक समवट इस टाइप का कुछ। तो ये भी वास्तु में पता चलता है क्या, और हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? हाँ, सो कैसा है कि जैसे नज़र दोष, तो ये एक साइंस है, एनर्जी साइंस है कि पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ है, अगर नज़र है तो वो पेड़ भी सूख जाता है किसी के नज़र से। सो हम तो इंसान हैं, और जैसे आपने बोला कि बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के प्रोग्रेस से खुश होते हैं या फिर हेल्प करते हैं। लगता है कि सामने वाला प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको कैसे हम पीछे करें। लोग अपनी लाइन आगे बढ़ाने में बिलीव नहीं करते, खाली ये उनका एफर्ट रहता है कि दूसरों को कैसे पीछे लेकर आए। तो नज़र दोष होता है। अभी इसका सिम्टम है कि आप कोई पार्टी में गए, आपने कुछ अच्छा पहना है, किसी ने आपको कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उसके नज़र में आ गया कि ये तो पिछले साल इस पर्सन के पास नहीं था, इस साल आ गया, यानी कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है। बस ये थॉट ही काफ़ी है कि आपका मतलब बुखार आ जाए, लूज मोशन चालू हो जाए, सर दर्द चालू हो जाए, देयर इज़ नो लॉजिकल रीज़न। अब ये कब अफेक्ट होता है कि जब हमारा ऑरा या हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो वीक है, तो उसका असर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो थोड़ा सा वेदर बदला तो बुखार आ जाता है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है
तो कितना भी बरसात हो, वेदर चेंज हो, उसको असर नहीं होता है। तो सिमिलरली अगर आपका घर पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिविटी पहले से ही है, या आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जी को रोज़ाना मेंटेन रखने के लिए, तो नज़र दोष तो लगता ही है। और उसके कुछ कॉमन सिम्टम है कि घर में कुछ चीज़ें टूट फूट जाना, लोग नई साड़ी लेते हैं, नए ड्रेस बिना कारण के क्रैक हो जाते, फट जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते रहते। देन दूसरा ये है कि अगर आपका जैसे आज के समय में जब हम फ्लैट्स या अपार्टमेंट लेते हैं, या रेडी बंगलो भी लेते हैं, या कोई फैक्ट्री बंद पड़ी थी और ले लेते, तो क्या होता है वहाँ पे अगर वो कोई प्रॉपर्टी बहुत समय से बंद है, तो जैसे कि नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होने लग जाती है, स्टैग्नेशन आ जाते हैं। अब आपने उस जगह का कुछ रिसर्च नहीं किया, इंक्वायरी नहीं की, और सस्ते में मिल रहा है तो ले लिया, तो वो भी अफेक्ट करता है। देन ग्रेवयार्ड के ऊपर आजकल लोग बिल्डिंग बना देते, लोगों को पता नहीं चलता है, तो अगेन फिर वो एनर्जीज भी अफेक्ट करती है, यानी आपको प्रोग्रेस करने नहीं देती है, स्टॉप करते रहती है आगे बढ़ने से। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टूल्स है, पेंडुलम डाउजर्स, उससे चेक किया जा सकता है और उसको क्योर भी किया जा सकता है। नाइस नाइस। सो अभी रिसेंटली जैसे हमने हैदराबाद से एक जन को, उन्होंने वीडियोस देखे थे, कांटेक्ट किया, उनका ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, और उनके घर में मतलब उनकी मम्मी को इतनी बार स्टमक का प्रॉब्लम होता था कि वो पूर्णिमा, अमावस, ये टाइम पे ना वो बेड पे ही रहती थी, तो डॉक्टर के पास भी जाने के कंडीशन में नहीं रहती थी। और उन्होंने इतना MRI CT स्कैन करा लिया था कि डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब मत आना मेरे पास, नहीं तो रेडिएशन उसके जो है उससे आपको बीमारी हो जाएगी। बट वो चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही थी उनको, प्रॉपर्टी का रीज़न। बट हमने स्टेप बाय स्टेप में उनको ये किया, और अभी 2 महीने के ऊपर हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल हुई है। नाइस नाइस नाइस। मैम, जनरली वास्तु को जितना मैंने अब तक समझा है, ये एक साइंस है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। यस। अभी मार्केट में क्या हो गया है कि वास्तु इज इक्वल्स टू मनी, राइट? एवरीवन वांट्स मनी, तो मनी से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा है क्या कि मतलब वास्तु का ही मतलब सिर्फ मनी ही हुआ? क्योंकि जितने भी हमने काफी लोग के भी पॉडकास्ट देखे, दे वर लाइक कि आप जहाँ लॉकर इस डायरेक्शन में रखिए, सिर्फ मनी की बातें हो रही हैं। इट्स जस्ट अबाउट मनी, पहली चीज। और दूसरा, अभी मुझे पूछते पूछते याद आ गया, लॉकर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, बट वास्तु इज इक्वल्स टू मनी, ऐसा है क्या? सो वास्तु इज इक्वल टू 100% मनी, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि आपको दान करना है, धर्म करना है, तो उसके लिए भी पूंजी तो लगती है। तो पैसा तो एक मीडियम है, एक जरिया है, कुछ भी आपको क्रिएट करना है, तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इट इज़ नॉट 100% की वास्तु सब ठीक है तो पैसा, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि पैसा तो बहुत है, बट आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ अफेक्ट हो जाता है, पीस ऑफ माइंड ने, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एनर्जीज जैसे स्पिरिट्स वगैरह की हो जाती है। तो ऐसे आपके पास पैसा तो है, बट आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो वो एक है कि पैसा 100% नहीं है इज इक्वल टू वास्तु। और दूसरा क्वेश्चन कि लॉकर, कि पैसा मतलब अब लॉकर कहाँ होना चाहिए, ये जो प्राइम क्वेश्चन है ना, बहुत से लोग बोलते हैं नॉर्थ में रखना चाहिए। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी का डायरेक्शन है, लेकिन वहाँ पैसे रखोगे तो पैसे आएंगे लेकिन खर्च हो जाएंगे, आप स्पेंड करोगे। लेकिन अगर अब आपका पर्पस है कि पैसे को अक्यूमुलेट करना है, ग्रो करना है, तो ग्रोथ का जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट कॉर्नर, अर्थ एलिमेंट जैसे हमने पहले बात किया था, तो ज़मीन के अंदर हम कुछ दाने डालते हैं और वो एक बड़ा पेड़ होता है और फिर कई सारे फ्रूट्स आते हैं, तो अबंडेंस हो गया ना, एक बीज से इतना सारा फ्रूट। वैसे ही अर्थ एलिमेंट के जगह पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में नॉर्थ ओपनिंग डोर वाला अगर हम लॉकर रखेंगे और वहाँ पे जो चीज़ें आपको ग्रो करनी, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर्स, वो आप वहाँ रखोगे तो ग्रो होगा।
नाइस नाइस। सो मैम, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट ऑलरेडी 2.5 घंटे के ऊपर का हो चुका है। हाँ। एंड एक पॉडकास्ट में मतलब एक शॉट में मुझे नहीं लगता कवर करना, क्योंकि आपने 18 ईयर्स दिए हैं, वो 18 ईयर्स का निचोड़ निकालने बैठेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वो एक दिन में भी कंप्लीट कर पाए, राइट? ट्रू। तो आई वांट कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके जैसे कमेंट्स आते हैं, मैं इसी वक्त रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ आपसे, तो हम एक दूसरा पॉडकास्ट भी करेंगे जिसमें डिटेल जाएंगे, श्योर। प्रॉपर्टी वास्तु हुआ, हेल्थ का हुआ, प्रॉस्पेरिटी का हुआ, ओवरऑल हार्मनी पे हम फोकस करेंगे। एंड करने से पहले बस मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज जो आपने बीच में बोला भी था कि हमने 3 डे कोर्स किया, नेक्स्ट डे वी आर वास्तुविद, राइट? तो एक जो नॉर्मल पर्सन है, हम जैसा पर्सन है, वो एक रियल वास्तुलॉजिस्ट को कैसे पहचाने, राइट? और वो फेक से कैसे दूर रहे? सो पहला हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल वास्तु कंसल्टेंट को कैसे पहचाने या ढूंढे। सो उसके लिए तो 2-3 मीडियम्स है। एक तो कोई आपका क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड या कलीग आपको रिकमेंड करे, क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करते हो, उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया है, तो उनका रिकमेंडेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे ही आपको जेन्युइन पर्सन मिल गया। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनका ऑनलाइन प्रेजेंस, उनके रिव्यूज़, रेटिंग्स, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तीसरा स्टेप ये हो जाएगा कि आप जब वास्तु कंसल्टेंट को अप्रोच कर रहे हो, तो उन्होंने आपका लेआउट देख के आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये हाईलाइट किया कि नहीं। आपको अपना प्रॉब्लम नहीं बताना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बट वो किस वजह से है ये एनालिसिस डॉक्टर करके बताते हैं। सो हमको पता चलता है कि डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, और तभी हम उनको वैसा फीस पे करते, राइट? तो वैसे ही जब हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि हम किस वास्तु कंसल्टेंट को अप्रोच करें, तो पहला तो रिकमेंडेशन पे ही जाइए। दूसरा, अगर रिकमेंडेशन वाला कोई है नहीं आपके सर्कल में, तो ऑनलाइन आप गूगल रिव्यूज़ देखिए, ऑनलाइन प्रेजेंस देखिए। तीसरा है कि उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि उनके पास सर्टिफिकेशन, उन्होंने कहाँ से सीखा है, और वो कुछ हाइलाइट्स आपको बता पा रहे हैं कि नहीं, आपका सिर्फ लेआउट देख के। अगर वो राइट है तो फिर आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। राइट राइट, आई थिंक ये ज्यादा बेनिफिट Yes. उन लोगों को देगा, बिकॉज प्रॉब्लम उनको पता है अपनी, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस। गॉट इट मैम। अब इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट टू आस्क, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे चीज़ों को लेके, इट वाज वेरी, एक बोलते हैं ना, व्हाट साइंटिफिक पैक्ड वीडियो था ये, ठीक है? माइट भी हमारे कुछ व्यूअर्स को कुछ वर्ड्स नहीं समझ में भी आए होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यू हैव अ कोर्स टू, राइट? तो उसमें भी यही सेम लेआउट, सब कुछ सेम, उसका आपका थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर सके तो, इफ समवन वांट्स टू, यू नो। श्योर। सो जो हमारा कोर्स है, जिनको इस फील्ड में सीखना है, तो हमने वो कोर्स को भी 2 लेवल पे डिज़ाइन किया है। एक, जिनको सिर्फ हॉबी है कुछ नया सीखने का और खुद के नॉलेज के लिए, खुद एक वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल वास्तु का क्या कॉन्सेप्ट है और उसका एप्लीकेशन क्या है, सेल्फ स्टडी के लिए। अब जिनको इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना है और उनको अप्लाई करना है खुद के लाइफ में और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स के लाइफ में, सो वी हैव अ थरो कोर्स जो मोर देन 25 आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, जो हमारे LMS साइट पे है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेड वीडियोस है, एंड वी आफ्टर दे एनरोल फॉर द कोर्स वी गिव देम मोर देन अ ईयर का हैंड होल्डिंग, मेंटोरिंग, एंड ऑनलाइन देखने का है तो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है हम लोग वो हेल्प करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। अगर वो पर्सन आउट ऑफ मुंबई है तो देन ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, अगर इन मुंबई है तो दे कैन कम मीट एंड गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड। दूसरा कि उनको हम 5 केस स्टडीज़ प्रैक्टिकल करने के लिए बोलते हैं। हमारे कोर्स में कुछ क्वेश्चनर है जिसके बेसिस पे उनको पता चलेगा कि उन्होंने कितना सीखा है। आफ्टर completing the practical case studies, then we give them the certification, and then we tell them कि आप 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करो, यानी आप वो मैप को स्टडी करके हमको भेजो, एंड देन इफ देर आर एनी चेंजेस वी विल गाइड यू। सो
कम से कम 1-1.5 साल लोग प्रैक्टिस करते हैं, देन दे स्टार्ट वर्किंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। और हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स है जो 5 साल 10 साल हो गया है, फिर भी अगर कोई यूनिक प्रोजेक्ट आता है, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो दे टेक हेल्प फ्रॉम अस एंड वी डू दैट। Nice. Well, I think that level of support no one is giving. Yeah, because our purpose is the last mile connect. The client, the end user should benefit. दो जो हमारा पिरामिड का कॉन्सेप्ट है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। Right. सो मतलब इसी के साथ में हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं मैम, क्योंकि वही जैसे अभी प्रियांशु ने कहा कि एक ही पॉडकास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे कवर True. करना, मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। बट मतलब वास्तु बहुत ही डीप है और आपने 18 इयर्स लगाए और अभी भी मुझे लग रहा है कि आप मतलब स्टडी आपकी चली रही है, रिसर्च और डीप में आपने बताया कि और टूल्स वगैरह की रिसर्च चल रही है। राइट। सो वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड जॉइनिंग हियर। थैंक यू एंड वेलकम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आई होप जो व्यूअर्स है वो बेनिफिट कर पाएंगे। Sure, 100%. Thank you so much, ma'am. वेलकम।